देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ अब सर्च अभियान सेना की मदद से शुरू किया जा रहा है। सेना ने 2 स्निफर डॉग यात्रा मार्ग के लिए रवाना किए हैं। आपको बता दें कि डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें लिंचौली उतारा जा चुका है, जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कई लोग बारिश के डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ बढ़े हैं। वहीं कई लोगों के रास्ते भटकने की संभावना भी जताई जा रही है। उनकी भी सर्चिंग लगातार की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब भी 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। पूर्व में लिंचौनी भीमबली क्षेत्र में चल रहे सर्च ऑपरेशन को एसडीआरएफ ने गौरीकुंड से भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सेना नायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में एसडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लिंचौली भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान जारी था और अब इसे गौरीकुंड से भी शुरू कर दिया गया है। उनके निर्देश पर एसडीआरएफ डॉग स्क्वाड भी मौके के लिए रवाना हो चुका है। गौरीकुंड और लिंचौली में एसडीआरएफ की 3 टीमों का सर्च अभियान जारी है। एसडीआरएफ टीम ने सैटेलाइट फोन की मदद से बताया है कि 200 यात्रियों को लिंचौली से भीमबली सकुशल पहुंचाया गया है और वहां रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। वहीं गौरीकुंड में इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी की एक सब टीम सर्चिंग अभियान कर रही है। घटनास्थल मुनकटिया पर इंस्पेक्टर करण सिंह के नेतृत्व में एक सब टीम काम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि यहां अब तक 150 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है और लिंचौली में एसआई प्रेम सिंह के नेतृत्व में एक सब टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। प्रशासन इंसानों के साथ ही बेजुबान जानवरों के लिए भी संवेदनशीलता के साथ लगातार कार्य कर रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने यात्रा मार्गों पर फंसे हुए घोड़े खच्चरों के लिए 4.5 टन पशु चारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि गौरीकुंड के पशुपालकों के लिए चीरबासा हेलीपैड पर 4.5 टन पशु चारा अब तक पहुंचाया जा चुका है। घोड़े खच्चर संचालक चीरबासा हेलीपैड पर अपने पशुओं का लाइसेंस और अन्य प्रपत्र प्रशासन की टीम को दिखाकर पशु आहार प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर व्यापारी पशु चारा की कालाबाजारी कर रहे हैं और प्रशासन ने ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिनांक 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई, तो अतिवृष्टि के कारण काफ़ी संख्या में काफ़ी जो है मार्ग हमारे बंद हो गए, जिस कारण यदा कदा कहीं कहीं पर हमारे घोड़े खच्चर जो हैं वो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने की व्यवस्था वो भी उस व्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ा है। जिसके क्रम में हम लोगों के द्वारा वर्तमान में गौरीकुंड चीरबासा हेलीपैड सुचारू होने की स्थिति में चीरबासा हेलीपैड में हमारे द्वारा गौरीकुंड क्षेत्र के जो घोड़ा खच्चर स्वामी हैं उनके घोड़े खच्चरों के लिए हमारे द्वारा आहार यहाँ से शेरसी हेलीपैड से वहाँ पर आहार पहुँचाया जा रहा है हेली के माध्यम से। और अभी तक हमारे द्वारा लगभग 4.5 टन जो है आहार घोड़ा खच्चरों के लिए हमारे द्वारा पहुँचाया जा चुका है और स्थिति को हमारे द्वारा आकलन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर और हमारे भविष्य में भी हमारे द्वारा इस प्रकार बढ़ाया जाएगा जब तक कि वहाँ पर यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसी क्रम में हमारे द्वारा कल से हमारे द्वारा घोड़े खच्चरों के लिए आहार लगातार हेली के माध्यम से गौरीकुंड क्षेत्र के घोड़े खच्चर मालिकों की आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी घोड़े खच्चर मालिक हैं वे जो गौरीकुंड क्षेत्र में निवासरत हैं इस समय, वे सभी जाकर के चीरबासा हेलीपैड से अपने पशुओं के लिए आहार वहाँ से ले लें और आहार अपने पशुओं को आहार दें,
ये इस समय वर्तमान में हमारे द्वारा 4 दिन का आहार पशुओं हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर फिर दोबारा हमारे द्वारा आहार वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी आहार लेने के लिए वहाँ पर आएँ तो उनसे मेरा यह अनुरोध रहेगा कि वे अपने पशु के लाइसेंस या अन्य प्रपत्र जो भी हैं वो अवश्य साथ में लेकर के जाएं, जिससे कि उनको वहाँ पर त्वरित गति से आहार उपलब्ध। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में एनजीटी ने 2 महीने में रिसपना नदी के बाढ़ क्षेत्र को चिंतित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि एनजीटी ने रिसपना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी और अब उस पर आदेश जारी किया है। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया है कि यदि कहीं अतिक्रमण बचा होगा तो 1 महीने के भीतर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बस्तियों के आदेश अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं नगर निगम की ओर से नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर के अवगत कराया गया है। इस पर सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। जल्द ही इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए, जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटा है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही है। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बना रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा था, जिसे एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो बीते रविवार को मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जगह जगह अवैध अतिक्रमण होगा, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज प्रातःकाल तक 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका था। आज का आंकड़ा शाम तक आ जाएगा और हमारा प्रयास है कि आज अगर मौसम ठीक हुआ होगा तो सारे लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है, दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं, वो सभी सेवाएं रिस्टोर हों, जल्दी से जल्दी काम चले, पुनः यात्रा चले, जनजीवन सामान्य हो। इसमें जान माल की भी क्षति हुई है। जो भी हमारे बीच से जिनकी मृत्यु हुई है, थोड़ा आकलन करवाना कि कहाँ से हो रहा है, ये पानी क्यों आ रहा है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से जुड़े आर्म्स डीलर्स की बैठक में सर्वसम्मति से संगठन का गठन किया गया। कुमाऊं मंडल के समस्त आर्म्स डीलरों ने कुमाऊं आर्म्स एसोसिएशन का गठन कर कार्यकारिणी का विस्तार किया। बैठक में आर्म्स डीलरों ने व्यापार को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान किच्छा निवासी आर्म्स डीलर जितेंद्र सिंह संधू को कुमाऊं मंडल का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में जितेंद्र सिंह संधू को कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष, अतुल गुप्ता को सचिव, अमित वर्मा को उप सचिव, सौभाग्य टंडन को कोषाध्यक्ष चुना गया है। संगठन के नवनियुक्त कुमाऊं अध्यक्ष जितेंद्र संधू ने संगठन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आर्म्स व्यापारी और संगठन हित में कार्य करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि व्यापार संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराएगा। हमारी मीटिंग हुई, पूरे कुमाऊं मंडल की आर्म्स एसोसिएशन के बारे में मीटिंग हुई और सारे जितने डीलर्स थे कुमाऊं मंडल के आर्म्स डीलर सब इकट्ठे हुए। सबकी सहमति से कल मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद हमने एक एसोसिएशन का गठन किया, जो कि काफ़ी समय से एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ था। वो कल एसोसिएशन का सबकी सहमति से गठन हुआ है और उस मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से मुझे कुमाऊं मंडल का आर्म्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दपोला जी, जो आर्म्स डीलर हैं हल्द्वानी से, सचिव हैं अतुल गुप्ता जी बाजपुर से आर्म्स डीलर, कोषाध्यक्ष हैं सौभाग्य टंडन जी काशीपुर से, ये भी आर्म्स डीलर हैं, उप सचिव हैं अमित वर्मा जी, जो रुद्रपुर के तराई गन हाउस के मालिक हैं। तो ये हमने सब कल आपस में बैठ करके सलाह की, सर्वसम्मति से ये हमने कल कार्यकारिणी का गठन किया और एसोसिएशन का गठन किया। ये हमने इसलिए किया कि जो हमारी छोटी छोटी कुछ समस्याएं हैं व्यापार को लेकर के और हमारे जो कुछ सरकारी काम होते हैं उनको लेकर के हम एकजुट होकर के अफसरों से जो है प्रशासन से मीटिंग करेंगे और प्रशासन के साथ जो भी हमारी समस्याएं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली के अंतर्गत बैग से बरामद हुए महिला के शव की 3 दिन बाद भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस टीम लगातार अज्ञात महिला की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई की शाम को किच्छा कोतवाली के गडरिया बाग में नदी किनारे एक बैग बरामद हुआ था। बरामद बैग से करीब 35 साल की महिला का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की मौत करीब 5 दिन पहले हो जाने के कारण शव बुरी तरह से सड़ चुका था। इसी के चलते मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई। संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात लोगों ने महिला की हत्या कर उसके शव को बैग में डालकर किच्छा में ठिकाने लगा दिया। एसपी सिटी मनोज कुमार कतियाल ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए 5 पुलिस टीम लगाई गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की सूची तैयार कर महिला की पहचान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये 31 जुलाई को थाना किच्छा क्षेत्र अंतर्गत एक बॉडी मिली थी, एक महिला का शव मिला था, जो कि एक बैग नुमा एक वस्त्र था, उसके अंदर उसको टाई किया गया था। तो इसकी शिनाख्त के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आसपास के जितने भी जनपद हैं वहाँ की जो गुमशुदगियाँ हैं उससे इसको हम मिलान करा रहे हैं और आसपास अगर और भी हम लोग स्थानीय लोगों को भी फ़ोटो पम्पलेट सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करके इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने 5 टीमें गठित की हैं जो अलग अलग एंगल्स पे काम कर रही हैं और जो इसका हम लोग को जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसके बेस पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई और बाकी जो इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम है वो ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं और उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसके। बागेश्वर में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मामला पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्म है। पुलिस ने अभी तक कांग्रेस द्वारा दी गई एफआईआर को दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर SC/ST का मुकदमा लिखने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से एसपी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बागेश्वर पुलिस के कारनामों की रोज पोल खोलती देख बीजेपी ने भी बागेश्वर में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अरुण टमटा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके कॉलेज के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो हमारे बागेश्वर थाने में प्राथमिकता दर्ज की गई, अगर उन पे जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने प्राथमिकता में वो शब्द क्यों नहीं लिखे? जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है उस पर कोई इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बाद में उनको कुछ लोगों द्वारा बहकाया गया तो वो SC/ST के तहत कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। अगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भाइयों, अगर आप पे ये बात हुई है, मैं SC/ST का अध्यक्ष होने के नाते अगर आप पे कहीं पे प्रूफ है, कोई चीज़ें हैं, तो आप हमें बताइए, हम भी आपके साथ हैं। हल्द्वानी के इंदिरा नगर से 31 जुलाई को नाले में बहे बच्चे का शव मिल गया। बच्चे का शव जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते 7 साल का रिजवान नाले के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद SDRF सहित पुलिस टीम बच्चे की खोजबीन में जुटी थी। आपको बता दें कि बच्चे का शव नाले से 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही SDM और CO सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने बच्चों के शव की शिनाख्त की और शव मिलने के बाद बच्चे के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल में अब तक दो लोगों की नाले में बहने से मौत हो चुकी है। देखिए, 31 तारीख की शाम को एक खबर आई थी हमारे पास कि एक बच्चा जो है शनिवार बाजार के पास से बह गया है। तो अभी उसे रिकवर कर लिया गया, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है जयपुर बीसा के पास से और शिनाख्त भी करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या कारण था, कैसे बह गया था सर बच्चा? देखिए, जैसा अभी बताया जा रहा है कि फिसल के बहा था। अभी उस चीज़ पर जांच चल रही है कैसे वो पानी में गया था। कौन कौन सी टीमें से ढूंढने की लगी थी? इसमें SDRF लगी थी हमारी। SDRF ने काफ़ी मेहनत करी है। इसके अलावा फायर की टीम लगी थी और हमारी थाना टीम लगातार इन्होंने इस चीज़ के बारे में सूचना देने की कोशिश करी और उसके अलावा जगह जगह ऑपरेशन चलाए गए। सभी गूल जितने भी थे, जितना कोशिश हो सकी उसमें चेक किया गया और एक माइनर गूल में ही हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पौधारोपण कार्यक्रम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारी ने समस्याओं सहित अधिकारियों के खिलाफ CM धामी से शिकायत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है उससे रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून सहित अन्य जिलों में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। 4 धाम यात्रा मार्ग में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है और राहत कैंप चला करके उनके लिए उनके लिए खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान को भी मुहैया कराया जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। धामी सरकार पूरी तरह से हालातों पर नजर बनाए हुए है और वो स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, पिछले 3 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई है मानसून की सक्रियता के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी में और देहरादून में काफ़ी नुकसान हुआ है। और विशेषकर केदारनाथ मार्ग पर जो हमारी सड़क थी, उस सड़क पूरी तरह से 9-10 स्थानों पर संपर्क उसका कट गया है। एक स्थान पर 150 मीटर से ज़्यादा सड़क भूस्खलन की चपेट में आ गई है। जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आज प्रातःकाल तक 12,000 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका था। आज का आंकड़ा शाम तक आ जाएगा और हमारा प्रयास है कि आज अगर मौसम ठीक हुआ होगा तो सारे लोग वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से जो सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है, दूरसंचार की सेवाएं भी बाधित हुई हैं, वो सभी सेवाएं रिस्टोर हों, जल्दी से जल्दी काम चले, पुनः यात्रा चले, जनजीवन सामान्य हो। इसमें जान माल की भी क्षति हुई है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बागेश्वर में बद्री दत्त पांडे परिसर मुख्य गेट पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का पुतला दहन किया गया। ABVP के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में शिक्षक से मारपीट और फर्जी रिजल्ट के आधार पर प्रवेश का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। जिला संयोजक बबलू मेहरा के नेतृत्व में ABVP के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी कर तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षक के सम्मान में ABVP मैदान में प्रवेश में फर्जीवाड़ा बंद करो, इस प्रकार के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। जिला संयोजक बबलू मेहरा ने बताया है कि NSUI कैंपस के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का हर संभव काम कर रही है। कैंपस की मुख्य अधूरी शिक्षक को करने का जघन्य कृत्य और उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। इसके साथ ही कक्षा 12वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर NSUI के जिला मीडिया प्रभारी ने गरीब दुरुस्त क्षेत्र से आने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की सीट को हड़पने और छात्र समुदाय के साथ छलावा करने का कुकृत्य किया, जो कि अक्षम्य है। उन्होंने बताया कि ABVP परिसर में छात्र छात्राओं को एक शांतिपूर्ण, भयमुक्त और शैक्षणिक वातावरण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। छात्र के विकास के लिए ABVP आगे भी निरंतर कार्य करता रहेगा। घटित हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो NSUI के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस परिसर को फर्जीवाड़े का एक अड्डा बना दिया है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है। और होनहार छात्रों का, मेधावी छात्रों का इन्होंने फर्जीवाड़े के तहत स्थान लेने का काम किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं जिला संयोजक होने के नाते कि NSUI का मीडिया प्रभारी प्रेम सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह एक फर्जी दस्तावेज लाकर यहाँ पर प्रथम वर्ष में एडमिशन पाता है। BA प्रथम वर्ष में मोहाली से फर्जी एक प्रमाण पत्र लाते हैं। हम इनको समय आने पर साक्ष्य भी दिखाएंगे और आप लोगों के माध्यम से हम अति शीघ्र इनको आपको साक्ष्य देने का प्रयास करेंगे। और मैं एकदम इनको चेतावनी देना चाहता हूं और चुनौती देता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने एक फर्जीवाड़ा एडमिशन करके मोहाली से इन्होंने जाली कागज बना के BA प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन पाया है और ये NSUI का मीडिया प्रभारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद जिला और पुलिस प्रशासन सहित DDRF, SDRF, NDRF और पुलिस के जवान लगातार फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वापस लौटे अखिल ने बताया कि वापस लौटते समय अचानक हुई अतिवृष्टि के कारण उन्हें स्थानीय प्रशासन ने गौरीकुंड में ही रुकने के लिए कहा गया। उन्होंने ये भी बताया कि वो 3 दिनों तक गौरीकुंड में रुके रहे और इस दौरान जिला प्रशासन लगातार उनसे संपर्क करता रहा। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें रहने, खाने से लेकर के अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके लिए उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन का आभार भी जताया है। प्रयागराज से हर्षिता और उनके एक साथी ने बताया कि वो 31 जुलाई को केदारनाथ धाम के दर्शन कर गौरीकुंड लौट गए थे और यहाँ पर मौसम खराब होने के बाद से वो अपने गंतव्य को लौटने लगे। इस बीच उन्हें शिरसी में पहुंचने के बाद खबरों के माध्यम से पता चला कि केदारनाथ पैदल मार्ग में अतिवृष्टि हुई है। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें शिरसी में ही रोक दिया और ये भी बताया कि जिला प्रशासन सहित DDRF, SDRF, NDRF और साथ ही अन्य टीम ने काफी सहयोग किया। साथ ही हर आवश्यकताएं पूरी करवाई गई। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन और सभी रेस्क्यू टीमों का भी आभार व्यक्त किया। बस को ट्रैक करना चालू किया था केदारनाथ का सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे। फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए। फिर पहले तो हम 31 को पहुंच गए वहाँ पर और सेम डे ही हमने आधा एक घंटा वहाँ पे दर्शन करके और हमने वहीं सेम डे वापस आने का डिसीजन लिया क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। और हम 8 बजे तक लगभग गुप्तकाश गौरीकुंड पहुँच गए थे। मौसम ऑल्दो ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। हम 8 बजे गौरीकुंड पहुँचे और उसके बाद मेरे को लगता है कि 20-25 मिनट्स में ये इंसिडेंट हो गया। बट लकीली हम लोग सेफ जगह पर थे GMBN में। और फिर उसके बाद ये न्यूज़ आने लगी कि बादल फटा है ऊपर और लैंडस्लाइड्स हो गए हैं। तो हम 3 दिन वहाँ पे स्टक थे। बट पूरा जो वहाँ का स्टाफ था, जो भी रेस्क्यू टीम्स थी, काफ़ी अच्छी कोऑपरेटिव थी। बहुत काफ़ी मदद करा उन लोगों ने। हम लोगों की जितनी भी टीम थी, SDRF की, NDRF जो भी टीम्स थी सबने। और हम 3 दिन वहाँ पे रुके। उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि बाहर बहुत मौसम ख़राब है और हम जहाँ पे भी थे बहुत सेफ थे। काफ़ी काम रहे हम लोग वहाँ पे। हाँ, बस हमने अपना पेशेंस नहीं खोया। हम 3 दिन वहाँ रुके और फाइन
केदारनाथ की पैदल मार्ग में आई भीषण आपदा में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से लगातार चल रही रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीआरएफ ने अभी तक 5000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू सकुशल किया है। हालांकि बारिश के चलते रेस्क्यू अभियान में एसडीआरएफ जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को भी देर शाम तक चिड़वासा हेलीपैड से फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मौसम खराब के चलते रेस्क्यू अभियान में दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ ही भिवाली में फंसे यात्रियों को चिड़वासा हेलीपैड से रेस्क्यू किया जा रहा है। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चिड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट के कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच बहे मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक वदाने मौके पर पहुंचे और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।